नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा। आज कर्ज मुक्ति से उपाय, जो अचूक उपाय हैं, जिनका जो भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि कर्जा हो गया है, लोन नहीं हमें चुकाया जा रहा, लोन पर हमें उपाय बताइए कि टाइमली हम सेविंग कर सकें और वो चुक सके। देखिए, यदि कोई आप कर्जा लेते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है, लेकिन कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि आप उस टाइम लिमिट में वो कर्जा नहीं चुका पाते और बार बार रिपीटेड आप कर्ज लेते चले जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यदि हम एज पर ज्योतिष शास्त्र से माने तो आपके 6, 8, 12 का भाव होता है। यहाँ मैंने देखा है, जब प्रेडिक्शंस मैंने की हैं तो मंगल और कई बार बृहस्पति के कारण भी आपका कर्जा चुक नहीं पाता। आज बहुत सरल उपाय दूंगी और ज्योतिष में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो कितना भी बड़ा कर्जा है आपने ले रखा है वो आपका चुकेगा। तो कोई भी अच्छे दिन, जैसे अब नवरात्रि आ जाते हैं, आप वो ले लीजिए। होली, दिवाली तो आपको पता ही हमारे बहुत बड़े फेस्टिवल्स हैं और इस पे किए गए छोटे छोटे उपाय, छोटे रिचुअल्स हमारे सभी प्रकार के जो भी ब्लॉकेजेस है उन्हें रिमूव कर देते हैं। जो व्यक्ति कर्जा लेता है उसका घर जो है वो बहुत, आप देखेंगे जब ले लेंगे आप तो घर में कई प्रकार के आपके ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। मैंने ये चीज देखी है कि ब्लॉकेज ऐसे आते हैं कि लोग ये कहते हैं कि ब्लॉकेजेस हमारे रिमूव ही नहीं हो रहे, वो ब्लॉकेज इतने ज्यादा आ जाते हैं। तो आज छोटे छोटे मैं उपाय दूंगी, आप सब कीजिए। पहले, यदि किसी व्यक्ति ने कर्जा ले रखा है और कर्जा उसका नहीं चुक रहा तो आप अच्छे डेज आप ले लीजिए। सब नवरात्रि का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप होली, दिवाली और आपके जो भी फेस्टिवल्स है आप उनके दिन आप कर सकते हैं। उस दिन आप जाइए और नहा धो के स्नान करके सुबह के वक्त में आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए और उस दूध में थोड़ा सा आप जल मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए। यदि आपको कुएं का जल मिल जाता है, ट्यूबवेल का जल मिल जाता है, जो कुएं से आ रहा है तो वो जल ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आप गंगा जल भी ले सकते हैं। और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए और यदि आपके घर में कृष्ण तुलसी है, कृष्ण जी की तुलसी है, तो थोड़ा सा उस पर छींटे लगा के आप वहां पर घी का दीपक जला के, जो घी का जब आप दीपक जलाएंगे तब उसका डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, उसका डायरेक्शन उत्तर मुखी तरफ होगा, यानी कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो दीपक की जो बत्ती आएगी वो आपके उत्तर मुखी होकर आएगी। तो जब आप इसे जलाएंगे तो जिन्होंने कर्जा ले रखा है, जो कर्जा मुक्ति से परेशान है, उसके लिए उपाय ये करते ही बहुत हद तक आपका कर्जा मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा मैं आपको बात करूंगी, जो लोगों के पास में इतने लंबे समय से कर्जा है और उनके घर में जब भी वो कर्जा चुकाना चाहते हैं कोई और कर्जा आ जाता है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि आप कर्जा ले रहे हैं या किसी को आपने दिया है वो आपको नहीं दे रहा, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसलिए परेशान नहीं है कि उन्होंने कर्जा लिया, उन्होंने कर्जा दिया है, इसलिए भी परेशान है कि उनका दे चुके हैं और फिर भी कर्जा चुक नहीं रहा। तो आप क्या कीजिए, आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल आपको आती है, वो आप उसमें मार लीजिए। अगर आप मूंग की दाल मार के आटा नहीं, रोटी नहीं बना सकते तो नॉर्मल आप मूंग ले लीजिए और मूंग के अंदर आप गुड़ या कोई मीठी चीज मिला लीजिए। तो रात में आपको वो मूंग की दाल को जल में सोख करना है और जब वो भीग जाए तो सुबह के वक्त में उसको अपने पास में रखना है और उस समय आपको ध्यान करना है माता लक्ष्मी का। और जिस व्यक्ति से आपको कर्जा लेना है उससे प्रार्थना करनी है और इस मूंग की दाल को आपको नंदी को खिलाना है। आप किसी ऐसी गाय को भी खिला सकते हैं जिसके बच्चे और बछड़े हों, ऐसे भी खिला सकते हैं। तो बेसिकली आपको नंदी या गाय जो बछड़े और माँ के साथ है उसको आपको खिलाना है, थोड़ा सा मीठा मिला के। तो जिन लोगों का कर्जा लेना है, जिन्हें उन्होंने किसी को पैसे दिए, उधारी दी है और लेनी है, ये उपाय वो कीजिए। अब आप ये सवाल करते हैं कि मैम उपाय तो हम करते हैं, बस एक बार कर लिया नहीं। देखिए, कोई कर्जा आपने लिया है तो परेशानी भी तो आप डेली रूप में उठा ही रहे हैं ना, दो डेली आपको परेशानी आती है, तो उस हिसाब से आपको रिचुअल्स भी डेली रूटीन में करने चाहिए। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप अपने नियम बना लीजिए, मैं शुक्रवार करूंगा, मैं बुधवार करूंगा, मैं पूर्णमासी करूंगा, या जो भी आपके नियम है उस हिसाब से आप बना लीजिए और कीजिए। तो जिन लोगों ने कर्जा या पैसा या अपना मनी किसी को दे रखा है वो बायबैक चाहते हैं, तो ये उपाय उनके लिए सरल होगा। होली, दिवाली पे किए गए छोटे छोटे उपाय
आपको अथाह धन की प्राप्ति कराते हैं। जिनके पास धन के ब्लॉकेजेस हैं, अगर ये उपाय वो करते तो अथाह धन की प्राप्ति होती है। अब एक और उपाय बताऊंगी जिनके घर में दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उसके लिए नेगेटिविटी ऑयल बनाते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और नेगेटिविटी ऑयल मंगा लीजिए। और जब आप अपने घर में पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ से पैसा देंगे और कहाँ नेगेटिविटी है वो आपके घर होते हैं, तो उस समय इस ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों ने मंगाया है मैं शो करूंगी या मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगी मेरे उन सब्सक्राइबर से, प्लीज अपना फीडबैक इस वीडियो में जरूर दीजिए कि आपने मंगाया और क्या ब्लॉकेजेस निकला। तो जब आप इसका रिपीटेड इस्तेमाल करते हैं तो वहां यदि उस स्थान पर उस जगह कोई ब्लॉकेज होता है तो वो निकल जाता है। अब मैं बात करूंगी कि आप लोगों पे इतनी डेप्थ है, और यदि आपको ये पता है कि शनि ग्रह के कारण या आपके बृहस्पति ग्रह के कारण या मंगल ग्रह के कारण वो आपका कर्जा नहीं चुक रहा, या जिन लोगों को अपना जमीन जायदाद बेचनी है वहां पर ही मंगल बहुत हद तक परेशानी देता है, वो आपको सॉल्यूशंस नहीं देता। आप अगर मंगल आपका अच्छा नहीं है तो कर्जा बहुत हो जाता है, या कोई आपको पैसे नहीं देता, ये दिक्कतें आपको आती है, आपका पैसा नहीं जुड़ता, आप चुका नहीं पाते। तो आज का उपाय ऐसे ही लोगों के लिए है जिनका मंगल इससे बहुत ज्यादा परेशान है। आप हनुमान जी के मंदिर जाके आप डेली वहां का नियम बना लीजिए, और वहां पर आपको कोई भी मीठा आप मंगलवार के दिन आप वस्तु ले जाइए। अगर आप गुड़ की बनी हुई वस्तुएं या अनाज की बनी वस्तुएं, जैसे गेहूं के आटा हो गया, उसकी वस्तुएं आप किसी को भी देते हैं, आप किसी को भोज कराते हैं, आप वहां कुत्ते हैं उन्हें खिलाते हैं। बेसिकली मेरा यहाँ पे तात्पर्य ये है कि आपको तृप्ति मिलनी चाहिए। जब वो कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर उस खाने को खाएगा तो वो तृप्त होगा। तो ऐसे व्यक्तियों की जो ब्लेसिंग्स है, ऐसे जो जीव की ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग्स मैं आपको क्रिएट करवाना चाहती हूँ। तो यदि जो लोग चाह रहे हैं, इस तरह की दिक्कत है उनको, फाइनेंशियल या जमीन जायदाद बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिक रही या बिक गई है तो पैसा नहीं आ रहा है, तो अनाज का रोटी बना के दान शुरू कर दीजिए। आप अनाज की रोटी बना लीजिए, साथ में कोई मिठाई आप ले सकते हैं, और इसका नियमित दान शुरू कर दीजिए। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनको ये दिक्कत है कि अनाज, जिनका प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉपर्टी का पैसा नहीं मिल रहा, या कई बार मैंने देखा प्रॉपर्टी का पैसा तो मिल जाता है लेकिन उनके ब्लॉकेजेस कहाँ आ जाते हैं कि जब पैसा आ गया तो एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं आता, टुकड़ों में आता है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। ये उपाय वो कीजिए और उनको देखेंगे कि तुरंत उपाय करते ही जो चेंज है एक प्रॉपर्टी का लेके वहां पर आने लगा। मैं फिर रिपीट करूंगी, इसके लिए मैंने नेगेटिविटी ऑयल बनाया है। जिस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी को आप सेल कर चुके हैं, पैसा नहीं आ रहा, मेरा ये नेगेटिविटी ऑयल आपका वहां भी काम करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन बेस है। ये ऐसा ऑयल है जिसमें इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतनी ऊर्जा है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा आखिर मैं इतनी रिक्वेस्ट क्यों करती हूँ, और आप देखेंगे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ज्योतिष की। आखिर ज्योतिष में ऐसा क्या करें कि हम लोगों पे बहुत ज्यादा कर्जा चुक जाता है। यूं तो मैंने बता दिया 6, 8, 12 के भाव में, और कई प्रकार की ऐसी युक्तियां भी हम देखते हैं जिसके कारण हमें कर्जा लेना पड़ जाता है, और जो हमारा एक लंबे समय पर जो टाइम पीरियड हमने तय किया या तय करके हमें दिया गया है, इन दोनों कंडीशन में नहीं चुकता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार अपनी जन्म पत्री, जिसे हम एज पर एस्ट्रोलॉजी चेक करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम जाते हैं, वो आप एक बार जरूर चेक कराइए। जब आप चेक कराएंगे तो उन गणनाओं से जो उपाय हम करेंगे वो उपाय इतने सॉलिड होते हैं कि जब आप उनसे आपसे कराई आप करते हैं आप उनको। और मेरे उपाय आपने देखा ही होगा, ऐसे उपाय नहीं है कि लाखों रुपए खर्चा किए जाए। मेरे उपाय बहुत सरल है, लेकिन उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि यदि कर्जा नहीं चुक रहा तो आपके पितृदोष भी हो सकते हैं, गणमूल भी हो सकते हैं, और भी कई युक्तियां हो सकती है, या कई बार ऐसा पैसा होता है जो आपके पिता ने लिया, आपके पूर्वजों ने लिया, चुकाना आपको पड़ा है आगे की जनरेशन को, या कोई बीमारी घर में आ गई है उसके कारण आपको लोन लेना पड़ गया, या आपने लोन तो ले लिया, वो लोन का अमाउंट आप तक नहीं आ रहा, तो ये उपाय आप सभी के लिए काम करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं आज आपको एक नंबर दे रही हूं, आप हमारे यहाँ से मनी ब्रासलेट मंगा लीजिए, उसको हाथ में धारण कर लीजिए, या रुद्राक्ष कवच हम देते हैं,
जो आपके नेगेटिविटी निकालने के लिए होते हैं, माइंड फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं, आप वो मंगा लीजिए और इस नंबर का उसे पहनने के बाद इस्तेमाल कीजिए। नंबर है 520। बस आपको नॉर्मली चेंट करना है। यदि आप ब्रासलेट हमसे मनी ब्रासलेट मंगाते तो सारी फ्रीक्वेंसी हम क्रिएट करके रखते हैं, सिर्फ आपको नंबर चेंट करना है। जिन लोगों को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, जिनका फाइनेंशियल नहीं आता, जिनकी प्रगति नहीं हो रही है, मनी में ब्लॉकेज आ रहा है, शॉप पे जो प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं वो नहीं आ रही, जॉब में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, डेट इतना ज्यादा बढ़ गया, कर्जा ले लिया, कर्जा नहीं चुक रहा है, इन सभी में काम करेगा, क्योंकि ये हमने एज पर जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसके थ्रू तैयार किया है। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी जब हम जाते हैं, हम चेक करते हैं, तो ये सब गणनाएं जब हम निकालते हैं तब आपको एक सटीक उपाय मिल जाता है। अब बताऊंगी ऐसा मंत्र जिसका आप यूज कर सकते हैं, जो मंत्र साधना के थ्रू अपनी वाइब्रेशंस क्रिएट करके। तो जो आपने लोन लिया उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो आपको चुकाना है, आप वो सोच लीजिए, आपकी सेविंग नहीं हो रही। आप गणपति का ध्यान कीजिए कि साथ में माता लक्ष्मी हो तो बहुत अच्छी बात है। गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता है, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं, आप उनका ध्यान कीजिए और गणपति के सामने बैठ के ओम गण गणपति नमः का भी मंत्र जाप कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो लोन आपने चुकाया है वो रिलीज हो जाए। नहीं तो श्रीम SHREEM, इसको आपको पेपर पे लिखना है ग्रीन पेन से। इसका भी आप चेंज कर सकते हैं, श्रीम हम बोलेंगे, और इसका भी चेंज कर सकते हैं। ये मंत्र जब आप चेंज करते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है और आपके ब्लॉकेजेस रिलीज कर देता है। इसमें आप रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला का, चंदन की माला का, चाहे लाल चंदन हो चाहे सफेद चंदन हो, किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे आज मैंने आपको कर्ज मुक्ति बताया, जिन्होंने लिया है या किसी ने दिया है उनसे उनको चुकाना है, वो सभी ये उपाय कीजिए। मैं आशा करूंगी, मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा, कि मेरी ये उपाय आपको जरूर मदद करें। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।